शैतान छोड़ इसे, छोड़ इसके माइंड को। क्यों पकड़ा इसे? बोल इन द नेम ऑफ जीसस। खड़ा रहे। आप क्यों गिर रहा है? हाँ? क्यों पकड़ा इसके माइंड को? हाँ? ये अच्छा ये बताइए, तेरी बॉडी है, ये शरीर तेरा है। देखो, शैतान लीगली आपकी बॉडी में नहीं रह सकता जब तक आप द्वार ना खोलो। बाइबल में लिखा है अय्यूब के चारों तरफ एक बाड़ा था जिसे शैतान खुद से लांग नहीं सकता था। अब तो हम नए नियम में यीशु का लहू, पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा पाप द्वार पे बैठा है। जब तुम द्वार खोलते हो अपने जीवन का वचन के खिलाफ, कोई भी चीज आपके जीवन में आएगी, दुष्ट की एंट्री होगी। देखो, इसके माइंड को ब्लॉक कर रखा और ये सारा दिन फोन देखना, सारा दिन इसके दिमाग में गंदे विचार, सारा दिन, और किसी की ना सुनना, किसी की ना सुनना, ढिठाई, ये सब चीजें इसकी लाइफ में है। हाँ के ना? हाँ के ना? ये बुरा नहीं है, इसके अंदर दुष्ट बुरा है, पर अब लोगों को क्या लग रहा है? ये बुरा है। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, शैतान है। हाँ के ना? हाँ? अब ये जाएगा हमेशा के, हमेशा के जाएगा ना? जाएगा। अभी रो, पता है क्यों रहा है? इसे जाना पड़ेगा इसलिए रो रहा है। आमीन। एक छोड़ दो, 2 3 आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये देखो, एक नई बीमारी आई है। पता है ना चर्च को? कौन सी है वो नई बीमारी? जोर से बोलो। फोन चलाना, ये एक नई बीमारी आई है। ये देखो, अभी क्या है, मोबाइल बहुत चलाती है और उसके कारण गलत संगति, शरीर सूख रहा है। जो व्यक्ति मोबाइल चलाता था तो दिमाग गुल, उसके बाद काम नहीं होता ऐसे व्यक्ति से, और धीरे धीरे मन से कमजोर होता जाता है। और आज हजारों लाखों जवानों को शैतान ने पकड़ के रखा है। कौन आजाद कराएगा? प्रभु की संगति, प्रभु की संगति पे बढ़ो। क्या हो रहा है? ये हालात है, ये फोन चलाने के कारण हालात है। और फिर ये माँ बाप का विरोध करते हैं। माँ बाप कोई काम करने को बोलेंगे, नहीं नहीं हम तो बड़ा काम कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। जिसको देखो वो बिजी है, पर काय में बिजी है? सबसे फ्री काम में, फोन चलाना। और ये हालत, डिप्रेशन में जा रहा है आज यूथ, नशों में जा रहा है, अडल्ट्री में जा रहा है। उसका एक ही कारण, शैतान के साथ कनेक्ट होना। इसलिए बोलती जितनी जरूरत है उतना चीजों को इस्तेमाल करो, उससे ज्यादा नहीं। बेबस हो चुके हैं बच्चे, निकलना भी चाहते नहीं निकल सकते। प्रभु की मदद चाहिए आज। शैतान ने माइंड पकड़ रखा है। फोन, कितनी दुष्ट आत्माएं जब निकले, उन्होंने कहा हम फोन के अंदर से घुसे इनके अंदर है। देखो, छोड़ इसे, अभी इसे छोड़। दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है इसके ऊपर। इसके माइंड को छोड़ पूरी तरह से, इसकी बॉडी को छोड़ यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री कौन है? कौन है? आज परिवारों पे, लोगों की लाइफ के ऊपर दुष्ट के कब्जे हो चुके हैं। कब्जे, कब्जे। कितना दिमाग चला लो, तुम आजाद नहीं हो सकते जब तक यीशु तुम्हें आजाद ना कराए। यीशु आजाद कराता है। क्यों पकड़ा इसे? बोल, क्यों पकड़ा है? क्यों पकड़ा इसे? इन द नेम ऑफ जीसस। अभी इसी समय गुप्त बीमारी है इसे, गुप्त बीमारी। तूने लगाई गुप्त बीमारी से, तूने लगाई
इन द नेम ऑफ जीसस। हस्बैंड है आपके? हाँ, आपके हस्बैंड कहाँ से आया? लुधियाना। लुधियाना से आया। कब से ये चल रहा है? 6 सालों से हमारी शादी, जब से बहुत परेशान रहे। 6 साल हो गए शादी को, 6 साल से परेशान। शैतान क्या करता है? बहुत परेशान करता रहता हमेशा, जिंदगी बुरी खराब कर दी हमारी, पूरी जिंदगी खराब कर दी हमारी। कभी खुश नहीं रहते घर में, हमेशा रोते रहते हैं, कभी खुशी नहीं मिली हमको। 6 साल, खुशी नहीं मिली, 6 साल हो गए, कभी खुशी नहीं मिली मम्मा हमको, कभी खुशी नहीं मिली मम्मा हमको, कभी खुश नहीं हुए मम्मा। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। कौन संभालेगा? चिंता मत करो, आज से तुम्हारा जीवन टोटली चेंज होगा। टोटली आज से जो कुछ शैतान ने छीना है सब कुछ रिस्टोर होगा। गो फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, अच्छा नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं ये दर्द? मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। यीशु तुझे कभी ना छोड़ेगा, तुझे कभी ना त्यागेगा। अच्छा यही रहेंगे आप, यही रहो। मम्मा बहन बता रहे हैं कि एक दिन में 10 घंटे फोन चलाते थे, हर टाइम ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते थे, और बता रहे हैं कि इनको खाने पीने का मन नहीं करता था और भूख भी नहीं लगती थी, और बता रहे हैं कि अपने घर वालों के साथ हर समय लड़ाई झगड़ा करते रहते थे और इनका सुसाइड करने का मन करता था। बता रहे हैं कि आज जैसे ये चर्च में आए और आपने इनके लिए ले हैंड प्रेयर करी और वो दुष्ट आत्मा इनको छोड़ के गया, अब ये पूरी रीति से उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद हैं। देखो फोन कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आप जो देख रहे हो आप वो चाहते हो कि आपको मिले, समझ रहे हैं? ख्वाहिशें पैदा होनी, अभिलाषाएं पैदा होनी। और दूसरी चीज क्या है, वो समय पर जो आपका द्वारा रखा हुआ काम है वो आप नहीं करते। तीसरी चीज, जब आपको बोला जाता है कि भाई कुछ कर ले, है ना, तेरा ये काम है, तूने ये नहीं किया, तो फ्रस्ट्रेशन आती है, गुस्सा आता है, समझ रहे हैं? फिर सब मुझे बोलते हैं मैं ही गलत हूँ, मेरे ही दुश्मन बने हुए हैं सब। फिर क्या है, मैं तो मरी जाऊं, मैं तो सुसाइड ही कर लूं। गलती नहीं छोड़ेंगे, वो ढूंढेंगे नहीं कि गलती कहाँ पे, बस मेरे मन को जो अच्छा लग रहा है मैं वो करूंगा। आपको आपकी जो जिम्मेवारी है, आपका काम के टाइम काम, किचन के टाइम किचन, हाँ, जॉब के टाइम जॉब, जब आप वो सारी चीजें ना करके एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपको आपके दिमाग को फ्री कर रहा है, बाद में सुसाइड करोगे। इसीलिए फोन चलाने कम करो, जितनी जरूरत है उतना चलाओ। ज्यादा देख के कुछ नहीं मिलेगा। मैं बोलती पूरा दिन देख ले, कुछ मिलेगा? तेरे को फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं। समझ आ रही है आपको? अपनी जिम्मेवारियां उठाओ, काम करो, हाथों का काम करो, हाथों से काम। आज फोन देख के लोग सोचे फोन ही चलाना आता और कुछ आता ही नहीं है आजकल लोगों को। ना बच्चों को कोई जिम्मेवारियां, ना कुछ, बस फोन चलाना। और वो ही चला के सोचते हैं हम पता नहीं कितना बड़ा और महान काम कर रहे हैं, और लगता है माँ बाप तो पागल हैं, हाँ ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। समझ आ रही है आपको? काम करो, काम अपने हाथों से काम करो। किसी का बोझ उठाओ, किसी का भार उठाओ, किसी की सेवा करो, अपने हाथों से काम। प्रभु ने कहा मैं तेरे हाथों के कामों को प्रतिफल दूंगा। दुनिया में पहले भी लोग जीते थे, कोई मशीनें नहीं होती थी, हाथ से कपड़े धोना, ये करना, वो करना, फिर भी लोगों के पास इतना टाइम होता था कि एक दूसरे को मिलते थे जाके। आज सारी इतनी चीजें, फैसिलिटी हो गई है, फिर भी इंसान इतना बिजी हो रखा है, किसी से मेल मिलाप करने का समय नहीं है।
किसी से बात करने का समय नहीं। ध्यान रखिए, आज यूथ खासकर आपको ध्यान रखना है, अपने फोन से अपना पीछा छुड़ाओ। कितनी गलत चीजें जो तुम देखते हो उसके द्वारा डीमन सेंटर करते हैं लोगों की लाइफ में और जिंदगी नरक बन जाती है। इसलिए कंट्रोल, कंट्रोल, हर चीज का कंट्रोल। बहुतायत हर चीज की बुरी होती है। हालेलुया। सर ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। बता रहे 12 सालों से दुष्ट आत्मा का अटैक था। जब ये 12 साल की उम्र के थे, अब 22 साल के हो चुके हैं पास्टरी। ये गलत वीडियोस देखते थे और गलत विचार आते थे। और जैसे ये खड़े थे पास्टरी, जब आपने प्रेयर करना शुरू किया, आत्मा में, प्रभु के आत्मा में होके आपने बोला इन्हें कि आप गलत वीडियोस देखते हो और आपने बताया कि आप किसी की सुनते नहीं हो और इसके कारण आपके घर में बहुत कलेश रहता है और गलत विचारों के कारण आपका मन बंधा हुआ है। लेहैंड कार्ड पे कुछ नहीं लिखा था, पर आत्मा में होके परमेश्वर के आत्मा ने ये बातें जाहिर करी और जैसे ही आपने बोलना शुरू किया वो दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ। और पास्टरी जैसे ही आपने उसके बाद प्रेयर करी, प्रभु की सामर्थ ने छुआ, वो चीजें निकल के गई। अब पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं 12 सालों के बाद। अभी कैसा लग रहा है? हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है। क्या पास्टरी 2018 से विश्वासी हैं, बता रहे हैं चर्च भी जाते थे पर चर्च जाके दोबारा घर आके गलत वीडियोस देखते थे, पर प्रभु ने जैसे आज आए इस जगह पे, प्रभु की सामर्थ ने छुआ। क्या होता था आपको? जब ये विचार आती थी तो मेरा मन एकदम किसी का नहीं सुनना। मेरे घर में बहुत कलेश है लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। मेरी माँ भी डेट कर गई, पूरा कलेश ही कलेश बढ़ गया। मम्मी भी चली गई? मम्मी भी नहीं है, डेथ हो गई मम्मी की। माँ 2015 में डेट कर गई। इसके बाद मैं डिप्रेशन में चला गया और दुष्ट आत्मा के गलत विचार में देखना। 2012 साल का मैं था, तभी से गलत चीजें में जाना, गंदी वीडियो देखना। हाँ, मेरा एकदम माइंड एकदम बना हुआ रहता था हमेशा। हाँ। किसी के बात नहीं सुनना, काम छोड़ करके वही चीज देखना। मेरे अंदर एकदम परेशानी मेरे अंदर था। मैं छूटना चाहता, मैं छूट नहीं पा रहा था। मेरे को समझ में नहीं आता मैं क्या करूँगा, समझ में नहीं, हमेशा अंदर रहता था। जब आपने प्रार्थना की तो मेरा अंदर से एकदम हल्कापन महसूस हुआ। आपने बताया कि जब ये दुष्ट आत्मा तुम्हारे दिमाग को एकदम बांध कर रखी है, क्योंकि अब सही में मेरा रियल में उसी ही मेरा दिमाग एकदम बना हुआ रहता था। मेरे देखने का मन विचार करता था, एकदम हमेशा उसी में रहता था। गलत विचार देखना, काम नहीं करना, काम करके कभी कभी आता था, फिर देखता मेरा कमजोर शरीर पूरा वीक होता जाता है, मेरा कमजोर दम फील होता था। आपकी शादी हो चुकी है? शादी भी हो चुकी है, फिर भी मैं एकदम परेशान हूँ। फिर भी देखते कितना हूँ मैं, एकदम मन नहीं भरता इस जगह के मेरा एकदम विचार। समझ रहे, गंदी वीडियो देखने से मन नहीं भरता, इतना ज्यादा। मैरिज भी हो चुकी है। ये क्या है? ये दुष्ट आत्मा है, इसके आदी हो जाता है इंसान। अभी देखो, वो उसको भी शैतान ने वीक कर दिया फोन के कारण। हाँ, सुसाइड के विचार, इसके भी सुसाइड के विचार। समझ रहे हो, फोन की बीमारी से ये हो रहा है आज। इसीलिए फोन छुड़ाओ, अपने बच्चे को बादाम खाने को दो, कुछ भी दो, फोन से बचाओ, उसका भी, ये इसका भी। और अभी कैसा लग रहा है? ये हल्का लग रहा है, मेरा अच्छा आपको लग रहा है, हैरानी मेरा हुई दिमाग कि फ्री हो एकदम से गया। ये सारी चीजें प्रभु ने रिवील करी। मैं एकदम दंग रह गया। मैं नहीं सोच रहा था कि परमेश्वर मुझे बता दे। एक्सपोज मेरा रियल में मेरा ऐसा ही था, कोई बता नहीं पा रहा, मेरे से कोई छुड़ा दे। मैं चर्च भी जाता था, मैं मतलब छुटकारा नहीं पा रहा था। और आज प्रभु ने मुझे छुआ है और छुटकारा दिया है परमेश्वर। प्रभु आज से प्रभु इस बच्चे को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। पास्टरी ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 25 सालों से ये भाई बता रहे दुष्ट आत्मा का अटैक था, व्यभिचार के अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा गलत संबंध बनाता था पास्टरी। इनकी छाती पे हमेशा भारीपन रहता था, गुप्त समस्याएं थी पास्टरी। और वाइफ भी बता रही है बहुत दुखी थे, घर में कलेश था पास्टरी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था पास्टरी। देखो, जब दुष्ट आत्मा चाहे लेडीज है चाहे जेंट्स है, एक के साथ रहेगा तो दूसरे के साथ वो उसके बनने नहीं देगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो उसका स्पिरिचुअल हस्बैंड या स्पिरिचुअल वाइफ बन जाते हैं। तो वो कभी भी उस व्यक्ति की शादी को सक्सेसफुल नहीं होने देगा, क्योंकि वो उसका पति और पत्नी है और वही उसके साथ गलत संबंध बनाते हैं। और अब वाइफ को लगता है मेरा हस्बैंड मुझे पूछ नहीं रहा है ना, हमेशा लड़ाई झगड़ा होगा आपस में। तो ये सारे शैतान के काम हैं। हाँ, और पास्टरी
बहुत दुखी थे, पर जैसी आज आए, आपने प्रार्थना करी, दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुआ और जैसी आग उतरी, प्रभु की सामर्थ्य छुआ, वो चीजें निकल के गई और आज दोनों पूरा आजाद महसूस कर रहे हैं और एक प्रभु की शांति को आज अनुभव कर रहे हैं इस स्थान पे। तारीफ हो परमेश्वर की। अब आपकी मैरिज की एक नई शुरुआत होगी और आज से आप खुश रहोगे दोनों हमेशा के लिए। मसीह में भी थे पास्टर जी, प्रार्थना करते थे, प्रार्थना ही नहीं कर पाते थे, पर आज प्रभु ने छुटकारा दिया। मसीह में भी थे आप लोग। हम प्रभु की सेवा करते हैं, हालेलुया। देखो ये प्रभु की सेवा भी करते हैं। अब आप सोचो सेवा सक्सेसफुल होगी? कभी नहीं। क्यों? शैतान जीवन में कभी नहीं। पहले तुम्हें खुद छूटना है, फिर चलना है, इतनी दूर पहुंचाओ कि शैतान वापस ना तुम्हारे पास लौट सके। लोग क्या करते हैं, मसीह में आए 2 महीने हुए, सेवा शुरू कर दी, अभी तो पीछे ही खड़ा है, बोलते अच्छा मेरे से बच के अभी दूसरों को भी बचाने, अब ये बताता हूं तेरे को। समझ रहे हैं आप? कभी नहीं। सिद्धांत से बाहर चीजों को करोगे फंसोगे। सेवा खेल नहीं है, सेवा लड़ाई है, युद्ध है, और युद्ध लड़ने के लिए तैयारी करनी होती है। आप शैतान के छत्ते में हाथ डाल दो, छत्ते में, समझ रहे? दुष्ट आत्माओं एक आपने सेवा, अरे ले हैंड कर देते हैं। ये व्यक्ति के अंदर 1000 दुष्ट आत्माएं हैं, कर ले हैंड जरा, तेरा बनाएगी ये। आज ना खेल बना लिया, खेल। दुनिया की एक छोटी सी जॉब पाने के लिए 10-10 साल पढ़ाई करेंगे और प्रभु का काम 1 महीने में शुरू। तैयारी तैयारी। पता नहीं कितने पास्टर हैं जिनको जो दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं यहाँ के। मत बनो, भाई बन के सेवा कर लो। सेवा करता है हाँ? मुझे तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है। गुस्सा आता है इनकी हालत देख के। अगर पास्टर ही खेलेंगे क्या विश्वासियों को, और जिसके अंदर खुद दुष्ट आत्मा है वो ले हैंड करेगा, क्या घुसेगा? बोलो, दुष्ट आत्माएं घुसेंगी। उसकी इच्छा बुरी नहीं है, इच्छा अच्छी है, प्रभु के लिए बचाऊं रूहों को, इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन बिना सिद्धांत के, बिना नियम के जब चीजें होती हैं वो गलत है। अभी आपको स्कूटर चलाना तो आता है, आप अच्छा चला लेते हो, पर आपके पास लाइसेंस नहीं है। समझ रहे? चीजों को करना आपको आता है ये नहीं, सिद्धांत के साथ करना।